अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, पहले नून लीग की जानिब से ये कहा गया था कि मियाँ नवाज शरीफ को देखने का सवाब एक हज के बराबर है। हज के सवाब के जितना है नवाज शरीफ को देखना। उसके बाद अवाम को फिर इन लोगों ने लालच दिया बिरयानी का, आलू वाले नान का, फिर आगे बढ़े कीमे वाले नान का। उसके बाद फिर थोड़ा मज़ीद आगे बढ़े तो जलसों में वलीमों की तरह खाना देना। उसके बाद थोड़ा-सा अवाम को मज़ीद अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए इन्होंने लालच दिया बाइक का, 1 टू 5 बाइक का। और उसके बाद अब बात यहाँ पर आ पहुँची है कि नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए मीनार पाकिस्तान जो 21 अक्टूबर को जलसा होना है, जो 21 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे पर जाएगा, तो उसको जन्नत के टिकट दिए जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, कौन जन्नत के टिकट बांट रहा है, कौन जन्नत के सर्टिफिकेट देने की बात कर रहा है और क्या नया बयान सामने आया नून लीगियों की जानिब से। आज के व्लॉग में इस पर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे, अपडेट भी देंगे। उसके बाद निगरान हुकूमत वो खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने क्या नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, वो भी आपसे बात करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान को अडयाला जेल में कुछ सहूलतें दी गई हैं, जिसके बाद ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान अब अडयाला जेल में सेट हो गए हैं। जो उन्होंने बात की थी कि मैं यहाँ एडजस्ट हो गया हूँ, ये अपडेट कुछ है आपके साथ शेयर करनी है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले बात करें, मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें और जन्नत का टिकट ले जाएं। ये बात की गई है नून लीग के रहनुमा चौधरी असद साहब की जानिब से, और उन्होंने फरमाया है कि जो मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे में आएगा, तो उसको मैं सर्टिफिकेट देता हूँ कि वो सीधा जन्नत में जाएगा। अब आप इनकी जाहिलियत का अंदाजा लगा लें, किस कदर जाहिलियत इनमें है कि अब वो क्या शख्स हैं जिनके लिए आप जन्नत के सर्टिफिकेट देने की आप बात कर रहे हैं। पहले राना सनाउल्लाह की जानिब से बात की गई थी कि मियाँ नवाज शरीफ को देखना, जस्ट देखना, उनका जो सवाब है वो एक हज के बराबर है। कितनी जहालत इनमें भरी हुई है। वो हज के बराबर कह दिए, अब डायरेक्ट जन्नत देने की बातें किए जा रही हैं कि आप उनका इस्तकबाल करने जाएंगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि आप जन्नती हैं, आप सीधा जन्नत में जाएंगे। और अब अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या फिर आप ये कहेंगे कि नून लीगियों के लिए एक अलग से जन्नत बनाएंगे जिसमें सारे नून लीगी हैं वो जाएंगे, वो जो इस्तकबाल करेंगे मियाँ नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को। क्या आपको कोई खुदा का खौफ नहीं है? इस सियासत को आप लोग इस्लाम से जोड़ रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए आप इस्लाम का सहारा ले रहे हैं। अब इसके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती कि इस सियासत में आप इस्लाम को जोड़ रहे हैं? और क्या आप इस इस्लाम में ये कहाँ लिखा हुआ है कि जन्नत की टिकट इस तरह बांटे जा रहे हैं, जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा उसको जन्नत डायरेक्ट मिल जाएगी और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे? तो यकीनन इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आप इस्लाम को सियासत के साथ जोड़ रहे हैं। अब अगर बात करें निगरान हुकूमत की, तो निगरान हुकूमत खुलकर सामने आ गई है और नैब तरमीम के खिलाफ जो साबिक हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे वाले दिन, आखिरी जिस दिन उन्होंने ओहदे से हटना था, और जो वो अपना दबंग फैसला करके गए थे, जिसके बाद पूरा सिस्टम हिल गया था और ख़ास तौर पर नून लीग के लिए बुरी खबर थी, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया था कि नैब के जितने भी माजी के केसेस हैं वो सारे के सारे बहाल होंगे। उसमें फिर हमारे माजी के सारे वजीर आजम, सदर और वज़रा आते हैं, उनके सारे नैब के केसेस बहाल किए जाएंगे। जबकि हमारी निगरान हुकूमत को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने आज फिर नैब तरामीम के खिलाफ अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। और मखदूम अली खां है जो नून लीग के वकील भी रह चुके हैं, उन्होंने ये अपील दायर की है, जिसमें फेडरेशन नैप और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया गया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत ये अपील दायर की है। वफाक की जानिब से ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि कानून साज पार्लियामान का इख्तियार है और नैब तरमीम से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान के इख्तियार से तजावुज है। वफाक ने अपनी अपील में नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार और तरमीम को बहाल करने की इस्तदाद कर दी। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस सारे मूव में काजी फायज ऐसा खुलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हुई थी उसमें 10/5 और 9/6 और 8/7 मंजूर हुआ था। तो उसके बाद जिसमें 8/7 में काजी फायज ईसा ने अपना वोट डाला था एज अ मिनोरिटी, जिसमें ये था कि नवाज शरीफ को अपील करने का हक मिल सकता था। तो काजी फाइज ईसा ने उसमें अपना वोट डाला एज अ मिनोरिटी, लेकिन मेजोरिटी न आने की वजह से वो मंजूर नहीं हुआ था।
तो अब ये सारा देखा जाए तो इसमें काजी फायजी साहब खुलकर सामने आ सकते हैं। उन्होंने वहां पर नवाज शरीफ के एक तरह नवाज शरीफ के हक में वोट डाला कि वो वापस आएंगे, तो वो हक, उनका हक है कि वो माजी के जितने भी केसेस उन पर अपील कर सकते हैं। तो मेजोरिटी ने आने की वजह से फिर वो मंजूर नहीं हुआ था। तो अब देखते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर क्या फैसला आता है। और अब अगर बात करें इमरान खान के हवाले से, इमरान खान को जो सहूलियात दी गई हैं रियालिया जेल में, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन के अहकामात पर जेल सुप्रीडेंट को कहा गया था और जेल सुप्रीडेंट ने उस पर अमल दरामद किया है। तो इमरान खान का जो सेल है वो 35 फुट से बढ़ाकर 60 फुट तक कर दिया गया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है इमरान खान के सेल को। उसके बाद इमरान खान ने एक दरख्वास्त की थी कि मुझे वर्जिश के लिए साइकिल दी जाए और घर से जो खाना आता है उसकी फरमाइश की थी, दरख्वास्त की थी, फरमाइश आप क्या कहें, दरख्वास्त की थी। तो दो दरख्वास्तें की गई थी इमरान खान की जानिब से। उसके बाद जज ने इमरान खान से मुकालमा करते हुए कहा कि जेल में खाना फराहमी की जिम्मेदारी जेल हुकाम की है। जज ने जेल सुप्रीडेंट को वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत साइकिल की फराहमी का हुक्म दे दिया है। तो अब यहाँ पर देखें तो इमरान खान को अच्छी सहूलियात अब दे दी गई हैं। उनका सेल भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जो उन्होंने दो दरखास्तें की, घर से खाने की फ्राहमी का उन्होंने मुतालबा किया और वर्जिश के लिए साइकिल थी, तो वो जज अबुल हसनैन जुल्करनैन ने मंजूर कर दिया, हुक्म दे दिया कि उनको दे दी जाए। तो इसके बाद तो लग रहा है कि इमरान खान तो वहां पर सेट हो गए, एडजस्ट हो गए, उनके लिए तो कोई मुश्किलात का नहीं है। उन्होंने तो पहले इमरान खान ने बोल दिया था कि मैं यहाँ एडजस्ट हो गया हूँ। और उसके बाद जो इमरान खान का अपने अवाम के नाम पहला पैगाम आया था, उसमें उन्होंने बोला कि मैं जेल में जब से रह रहा हूँ तो मैंने 4 दफ़ा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद दीगर कुतुब का मुताला कर रहे हैं और फिट हैं, वो हेल्थी हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। तो इनको लगता था इमरान खान को हम नीचे गिरा देंगे। वो जहनी तौर पर भी रिलैक्स हैं और जिस्मानी तौर पर भी रिलैक्स है, मुतमईन है, एडजस्ट अपने आप को उन्होंने कर लिया है, ये गिराने में लगे हुए हैं। उसके बाद इमरान खान के हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं है, मजीद हौसला इमरान खान का बढ़ गया है। जैसा कि इमरान खान ने बोला था कि अगर मैं जेल चला गया तो जब मैं वापस बाहर आऊंगा तो मैं मजीद खतरनाक होकर वापस आऊंगा और इनके लिए मजीद खतरनाक होगा। तो अब आप यहाँ पे हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि जब इमरान खान आएंगे तो क्या इन सबको माफ करेंगे या इन सब का एहतसाब करेंगे। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।